बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 मार्च और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। कल बलूचिस्तान के अंदर 24 डिफरेंट मकामात के ऊपर बैक वक्त दहशतगर्दी की और तखरीबी कार्रवाइयाँ होती रहीं। सड़कों के ऊपर नाके लगा के लोगों को लूटा जाता रहा, कत्लो गारत की जाती रही। ये तो एक तरफ की कहानी है। दूसरी तरफ की कहानी हम हाल ही में आपको बता चुके हैं कि बर्किनो फासो जो है वो नंबर 1 पे है दुनिया में, और हम नंबर 2 पे हैं दहशतगर्दी से अफेक्टेड कंट्री। तीसरी साइड की स्टोरी भी आपको हमने बताई थी कि पाकिस्तान जो है वो वर्स्ट सिक्योरिटी सिचुएशन में दुनिया में नीचे से तीसरे नंबर पर, मतलब नंबर 1 की तरफ रवा नवा है। हेपेटाइटिस के मरीजों में पाकिस्तान नंबर 1 बन चुका है। स्कूल से बाहर जो बच्चे हैं वो 26 मिलियन बच्चे, जी हाँ दुरुस्त सुन रहे हैं आप, 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप सोचिए, ये 26 मिलियन बच्चों ने बड़े होना है कल को, इनके लिए हमने स्कूल फराहम नहीं किया। पूरे पंजाब के अंदर जो तूलो अर्ज हैं वहाँ पर लोग खेतों में काम करते हैं, उनके पास सांप काट काट ले तो वो बेचारे वहाँ पर लोकल टोटके करते हैं, क्योंकि सांप के कांटे की जो वैक्सीन है वो मौजूद नहीं है बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर, या लोकल जो देही सेंटर है उनके अंदर। बड़ी बड़ी जगहों पर तो देही सेंटर वैसे ही बंद है। इसी तरह कुत्ते के कांटे की वैक्सीन जो है वो लोगों के पास मौजूद नहीं है। गंदा पानी लोग पी रहे हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं हेपेटाइटिस के अंदर। मैं बोलता जाऊंगा, तफसील ख़त्म नहीं होती जाएगी। आप सोचेंगे ये मैंने पहली कौन सी स्टोरी शुरू कर ली है। ये मैंने सिर्फ आपके सामने इब्तदाइया दिया है कि एक तरफ मुल्क के हालात ये हैं, दूसरी तरफ आप हमारी प्यारी बाजी मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो पहली खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो सुनिए और फिर सर दुनिए। अब खुद सोचिए कि क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है और वो फिर उसे हुक्मरान भी बना दिया जाए, और जिसने उसे हुक्मरान बनाया हो फिर उसे भी 21 तोपों की सलामी दें। और सोचें कि क्या वो माइंडसेट होगा जो लोग कहते हैं कि ये तकरीर बड़ी अच्छी करती हैं और ये अपने आप को कैरी भी बहुत अच्छा करती हैं। अब ये कैरी कितना अच्छा करती हैं ये ज़रा तफसील सुनिए। मरियम नवाज शरीफ साहबा गई चंद दिन पहले फैसलाबाद। फैसलाबाद को ये शर्फ हासिल है कि एक टेक्सटाइल सिटी है और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और उसके एतबार से आबादी भी ज़ाहिर है बड़ी है वहाँ पर। स्टूडेंट्स का नंबर भी ज़्यादा है, इसलिए बाजी ने सोचा कि वहाँ पर जाकर टिकटॉक बनाते हैं, स्टूडेंट्स का नंबर भी ज़्यादा होगा और मार्का भी ज़्यादा ही बड़ा लगेगा। तो वहाँ पर चूज़ किया गया, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में वहाँ पर शायद तशरीफ़ लेकर गई। वहाँ पर तशरीफ़ ये वहाँ पर ऐलान किया गया कि वहाँ पर 700 स्टूडेंट्स को मरियम नवाज शरीफ साहबा जो फॉर्म 47 की वज़ीर आला हैं वो स्कॉलरशिप देंगी। 700 स्टूडेंट्स को। अब आप देखें ना, स्टूडेंट्स भी तो उन्होंने को 5 10 20 नहीं रखे। अगर शहर बड़ा था तो इंसाफ तो किया ना, ऐसे ही तो नहीं वो सिर्फ टिकटॉक बना लेती कि बस गई और टिकटॉक बना ली। मेहनत करती हैं। अब उन्होंने मेहनत क्या की ये आपको बताते हैं। जो वाइस चांसलर हैं, अब ये जो हम आपको खबर देने लगे हैं, जाहिर है इससे यूनिवर्सिटी मुकर जाएगी। तो आप यही समझ लें कि हम आपको झूठ ही सुना रहे हैं, क्योंकि आगे से तो किसी ने मानना नहीं है। आगे से तो किसी ने ना इकरार करना है, ना डॉक्यूमेंटेशन देनी है, ना बताना है कि क्या हुआ है, और देंगे भी तो जाली बिल बना के देंगे। ये मैं सिस्टम के अंदर से, हमने खुद खबर नहीं ली, हमें खबर दी गई है। बार बार कांटेक्ट करके कहा गया है कि आपका शहर है गिल साहब, आप माजी में यहाँ से पढ़ भी चुके हैं, आपका फ़र्ज़ है आप आवाज़ उठाएं। ये सिस्टम के अंदर से एक नहीं मुतअद्दिद लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि आप इस पर आवाज़ उठाएं। तो इसलिए, और ये कोई पिछले 15 दिन से हमें कहा जा रहा था, लेकिन मैं इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास कोई बिल्स नहीं थे, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो मैं खामोश था। लेकिन अब मुतअद्दिद लोगों ने रब्ता करके तफसीलात फ्राहम की, तो मैं इसको एक मुबैना तौर पर एक रिपोर्टेडली स्टोरी आपके सामने रखूँगा और सवालात रखूँगा पंजाब गवर्नमेंट के सामने, और उन सवालात में यह सारी स्टोरी है। तो 700 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के लिए मरियम नवाज शरीफ साहबा वहाँ पहुँची। हर स्टूडेंट को 35,000 रुपया जो है वो स्कॉलरशिप के तौर पर दिया गया, जो मरियम नवाज साहबा ने, जहाँ पर वो जाके ये कर नहीं रही थी फंक्शन पिछले दिनों में, वो आ गई है सब्दी माँ आ गई है, ये वो वाले ये पिछले महीने डेढ़ के अंदर जो कुछ इन्होंने किया, ये उस ड्यूरेशन की बात हो रही है। 700 स्टूडेंट, फी स्टूडेंट 35,000। मेरा मैथमेटिक्स से थोड़ा हल्का ही है, आप ज़रा कैलकुलेट कर लें। ये मुझे बताया गया है कि 2 करोड़ 45 लाख रुपए ये अमाउंट बनती है, जिसकी स्कॉलरशिप, खतीर रकम, 2 करोड़ 45 लाख रुपए की खतीर रकम जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर स्कॉलरशिप के तौर पर बांटी गई। अब आगे चलते हैं, आगे से अगली गेम आगे से शुरू होती है। अब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप वो तो चेक की सूरत में उन्हें देना है, ज़्यादा से ज़्यादा चेक बांटते हुए तस्वीर हो सकती है। लेकिन अब तो आ रही है रानी, कुछ छोटा मोटा बंदा तो आ नहीं रहा, तो उनका इंतज़ाम भी उन्हीं के शान शान करना है। तो मरियम साहबा के ऑफिस ने एक कमेटी बनाई हुई है, या चंद लोगों के सुपुर्द ये काम किया हुआ है, जो जहाँ भी वो जाएंगी वहाँ पर उनके शान शान इंतज़ाम करेंगे। मसलन ऐसा नहीं है कि आपने लैया जाना है तो जो लैया में बंदा बैठा है उसकी सोच के मुताबिक वहाँ टेंट लग जाएंगे, कुर्सियाँ लग जाएंगी, नहीं, उसे क्या पता, उस बेचारे को तो नहीं पता ना। तो फिर मरियम साहबा ने खुद से लोग चूज़ करके बना दिए हुए हैं, वो जाकर उन्हें बताते हैं कि इस तरह का इंतज़ाम होना है। और वहाँ पर एलसीडीज़ लगाई जाती, दीवारों की दीवारें एलसीडीज़ की होती हैं, जिन पर मरियम साहबा की तस्वीर चलती हैं, जिन पर ग्राफिक्स चलते हैं।
उन एलसीडीज़ का एक एक दिन का किराया जो है वो लाखों रुपए में होता है। इसी तरीके से टेंट्स, इसी तरीके से सोफ़ाज़, फूल, कारपेट्स, साउंड सिस्टम्स, वो सब कुछ मरियम साहबा ने एक, वैसे है तो सही ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बना दिया हुआ है, पूरा एसओपीज़ बना दिए हैं, और वो जाकर वहाँ पर वही इंतज़ाम रेप्लिकेट होता है। इसलिए मरियम साहबा के जो इंतज़ामात आप देखेंगी, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, आपको लाहौर ही लगता है जो भी उनका इवेंट होता है। अब आप कहते होंगे कि चलें, ये तो अच्छी बात है, वज़ीर आला का ऑफिस जो है खुद इंतज़ामात करता है सब जगह। नहीं, ऐसा नहीं है। पसंद साड़ी, खर्चा सजना दा। हम सिर्फ बताते हैं कि ये होगा, और हम ये भी बताते हैं फलां से ये काम कराओ। हम टेंट वाली कंपनी में बताते हैं, हम एलसीडी वाली कंपनी में बताते हैं, उसी से हमें कमीशन मिलेगा ना। जो मरियम साहबा की टीम के अंदर लोग रखे हुए हैं, वो वहीं से तो कमीशन लेंगे। तो वो सिर्फ बताते हैं लइये वालों को, फैसलाबाद वालों को, जहाँ भी जाते हैं, कि इस कंपनी से आपने एलसीडीज़ लेनी है, इतनी एलसीडीज़ कम अज़ कम लगनी चाहिए, इतना बड़ा स्टेज बनना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, और वो बेचारे पैसे देते हैं। अब यहाँ पर बेचारी माड़ी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, तो उनको बताया गया कि जनाबे वाला टेंट और एलसीडीज़ और ये पूरा जो फ्रेश फ्लावर्स और ये सब कुछ जो है, ये फलां कंपनियों से, फलां 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 वेंडर है, इनसे आपने लेना है। तो उसका बिल कितना बना? 1 करोड़ नहीं, क्योंकि 2 करोड़ 45 लाख तो स्कॉलरशिप में दिए ना। तो 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, उसका बिल बना है 3 करोड़ और 65 लाख। है ना हम कमाल के? 2 करोड़ 45 लाख के स्कॉलरशिप और 3 करोड़ 65 लाख का जो टेंटेज और फूल और जो भी इंतजामात बाकी मरियम साहबा के लिए, कारपेट और बैठने का सोफ़ा और वो सारी लाइटिंग और वो सब कुछ, वो 3 करोड़ 65 लाख सस्ते में ही छोड़ दिया बाजी ने। कहीं सोचें पंजाब जो जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वो कहीं अगले 10 साल इस चीज़ का कर्जा नहीं उतारती रही कि हमारे यहाँ मरियम साहबा पधारी थी। तो सोचें अगर 3-4 अरब रुपया खर्च कर जाती तो यूनिवर्सिटी तो अगले कई साल इसी का कर्जा उतारती रहती। अच्छा, यहाँ काम खत्म नहीं हुआ, फिर खाना भी शान शान होना चाहिए, क्योंकि जहाँ मरियम साहबा आती हैं वहाँ बच्चों को तो चले स्कॉलरशिप है, उन्हें खाना मिलेगा, साथ नून लीग के वो जो बड़े बड़े पंटर है ना, जिनकी गर्दनों के पीछे भी बल पड़े हुए हैं, सर पे भी जब वो टेंड करवाते हैं तो बल पड़े हुए हैं, टिड तो उनके फिर जैसे हैं ही हैं, पेट मेरा मतलब है, वो तो जो हैं ही हैं, वो तो आपको अंदाज़ा ही होगा। तो अब उनके लिए रोटी पानी का इंतज़ाम भी है। उसके ऊपर लगा जी 25 लाख रुपया। कितना लगा जी? 25 लाख रुपया। अब 65 और 25 आपने जब जमा करना है, मैं ये देख के गौर से सारी चीज़ें मैं गौर से करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कहीं कोई गलत नंबर ना दे दूँ। तो ये हो गया 3 करोड़ 90 लाख रुपए। अब हम राउंड फिगर्स पर अमल करते हैं, हम आगे पीछे फिगर्स हों तो वो हमें पसंद नहीं है। तो फिर बाजी मरियम के ऑफिस से उन्हें बताया गया कि जो बच्चे खसूसी टैलेंट रखते हैं, जिनके अंदर एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ और टैलेंट होती हैं, उनको मरियम नवाज़ शरीफ साहबा कैश इनाम देना चाहती हैं। वो कैश इनाम दिए बगैर नहीं आती, वो कोई कोई ऐसे ही माठी खातून नहीं है। तो वहाँ पर वो, जैसे वो बच्ची ने पढ़ा था, ये सब्दी माँ आ गई है, सब्दी माँ आ गई है, ऐसी ऐसी जो बच्चियाँ हैं, फिर उन्हें कैश इनामात मिलते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपया उस बच्चे को वहीं पर दिए जाते हैं। कोई इनकी तारीफ करे, कोई जादू की जप्फी दे आकर, कोई लंबी फिल्म बनाए, टिकटॉक हिट हो जाए जिसकी, तो वो फिर उनको वहाँ पर नकद इनामात दिए जाते हैं। अब आप हमेशा सोचते होंगे कि घर से निकलते हुए हमारे भाई सफदर वो बाजी के पर्स में पैसे रखते होंगे जो बाजी निकाल कर वहाँ देती हैं। आपके जहन में यही होगा वैसे। और या चले भाई सफदर तो वहाँ होते नहीं, हो तो मानसरा होते हैं ज़्यादा आजकल। वहाँ मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई अमरूद और माल्टे के दरख्त लगाए हुए, और उनको पानी शानी देते हैं, गोटी करते हैं और धोती पहन के, तहमत पहन के, तो वो वहाँ उनके दरमियान में बैठे होते हैं कि कोई उनके अमरूद ना तोड़ के ले जाए, कोई उनके फ्रूटर ना तोड़ के ले जाए। तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, वहाँ पर चोरी ना हो जाए उनके माल की, तो इसलिए वो वहाँ उस बाग में बैठे होते हैं। तो वो तो मसरूफ़ है। तो आप सोचते होंगे कि नवाज शरीफ साहब जाते हुए पैसे देते होंगे कि बेटा ये वहाँ वो जिसने कहना है सब्दी माँ आ गई है, उसको पैसे भी तो देने। नहीं जनाब, वो भी नहीं देते। ये बेचारे जिनके पास जाती हैं वही उस कैश का इंतज़ाम करते हैं। तो और ये क्या मरियम साहबा खुद कहती है? नहीं, उनका स्टाफ बताता है। तो उनके स्टाफ ने वाइस चांसलर को बताया कि कम से कम 10 लाख रुपए का कैश जो है वो अवेलेबल रखिएगा। जब वहाँ पर पहुँचे तो उनके स्टाफ के एक ऑफिसर ने पूछा कि हाँ भाई, कैश अरेंज किया है जो मैडम ने देना है, इन्वेलप्स के अंदर डाला है, और या इन्वेलप्स देने अलग से हमें, हम खुद डालेंगे। उन्होंने वो 10 लाख रुपया जो वाइस चांसलर ने, अपने ज़ाहिर है वाइस चांसलर घर से तो नहीं लाना उसने, यूनिवर्सिटी में से ही कहीं ना कहीं से निकाल के 10 लाख रुपया जो है वो उन्होंने मरियम साहबा के हवाले, जो भी वहाँ ट्रेजरर है या फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा है, उसने वो मरियम साहबा के स्टाफ के हवाले कर दिया। अब वहाँ तकरीब हुई, तकरीब के अंदर स्कॉलरशिप हुए, तकरीरें हुई, और या तो वक्त की कमी, या कैमरे तो 6-7 होते हैं, या और चीज़ों की टिकटॉक ज़्यादा बेहतर बन गई। खैर वटेवर, वहाँ पर वक्त ना बन सका टैलेंटेड बच्चों को अलग से इनामात, कैश प्राइज़ देने का वक्त ना बनाए मरियम साहबा के पास, या वो भूल गई, या उनके पास वक्त कम था, या वहाँ पर माहौल ना बना। लेकिन मुख्तसर बात यह कि किसी को भी कैश इनामात नहीं दिए गए। उसके बाद मामला सारा ख़त्म हुआ और हाथ झाड़े हमने और हम वापस लाहौर। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 10 लाख तो आते हुए वापस दे आए होंगे। नहीं, वो भी जेब में डाले और वो साथ ले आए। तो ये कारनामा हमने अंजाम दिया है। 3 करोड़ 90 लाख पहले बन गए थे, ये 10 लाख डालें तो पूरे 4 करोड़।
तो 2 करोड़ 45 लाख का हमने स्कॉलरशिप दिया है और 4 करोड़ रुपया हमने जो है वो यूनिवर्सिटी को टीका लगाया है। अब पंजाब की जो पंजाब की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तो अब यही दुआ करती होंगी कि सब्दी माँ बल्कि सब्दी डायन जो है, ये हमारी तरफ ना आए और ये कहीं और ही चले जाए मेहरबानी करके। यहाँ आएगी तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो ये मामलात वहाँ पर जो हैं वो डेवलप हुए हैं। आप इनका माइंडसेट सोच लीजिए, आप इनकी सोच लीजिए। खबरें आज बहुत सीरियस थी, लेकिन मैंने आपको यही बताना है कि एक तरफ वो सब कुछ हो रहा है और एक तरफ ये एक अजीब इनकी इनकी एक अजीब टिकटॉक निकली हुई है। ये हर जगह पर एक अजीब फ्रॉड जो है वो जारी किया हुआ है। अगली तरह सीरियस खबर है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जहां पर आज जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने अहमद नूरानी के 2 लापता भाइयों की समाअत की और वहां पर अजीब फ्रॉड हुए। सबसे पहले तो जज साहब ने पुलिस वालों से पूछा कि हाँ जी मिले जी इनके दोनों भाई, क्या वाकई ये इवेंट हुआ है, ये वाकई वाकया हुआ है। जज साहब को भी अब सुनते हुए 5-6 दिन हो गए और पुलिस को पता, लेकिन जज साहब अभी भी टटोल रहे हैं कि क्या ये झूठ बोल रही हैं, एक माँ जो आके खड़ी हैं अहमद नौरानी की। तो जज साहब को भी यकीन ही नहीं है कि लोग उठा लिए गए। तो आईजी ने कहा कि जी हमें भी अभी पता नहीं है, हम भी अभी पता कर रहे हैं, इसको खत लिखा है, उसको लिखा है, सच उसको लिखा है, हमने वो आईजीज को लिखा है, सबको जेल खाना जात को लिखा है, तो हमें तो 2 हफ्ते चाहिए। हमने जियो फेंसिंग की है, जैसे बंदर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इधर उधर, वो सारी कार्रवाई उन्होंने पूरी की और उन्होंने कहा कि हमें 2 हफ्ते चाहिए जी। और जो माँ थी, वो माएँ सांझी होती हैं, वो अदालत में खड़ी हो रही थी कि मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। और वकला जो है वो बेचारे मिन्नत समाजित कर रहे थे कि लंबी डेट ना रखिएगा, इनसे कल ही जवाब मांगे। और जज साहब ने बड़ी बेतनाई के साथ कहा कि 2 हफ्ते बाद की डेट, और उन्होंने ईद के बाद केस जो है मुलतवी कर दिया। अहमद नूरानी की वालदा जो हैं वो अश्कबार थी और अदालत से निकलते हुए भी रो रही थी, सारी दुनिया देख रही थी। रमज़ान है, लोग परेशान हैं कि माओं के साथ क्या किया जा रहा है, वहीद मुराद हो या फरहान मलिक हो या और बहुत सारे लोग, उनके साथ क्या हो रहा है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि हम कि किस तरफ निकल गए। दूसरी तरफ हमने आपको बताया था कि 24 मकामात के ऊपर बेयाक वक्त जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है और हम यही कह सकते हैं आपको कि खुदा इनको अकल दे, और इसके अलावा और तो कोई बात हम कह नहीं सकते। खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं। जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो उसकी बहाली हो गई है, 16 दिन बाद वो दोबारा रवाना हुई है। खुदा इस ट्रेन को महफूज रखे, हमारी ये दुआ है। खुदा हमारे मुसाफिरों को, हमारे सिक्योरिटी के लोगों को, हमारे हमारे सभी पाकिस्तानियों को महफूज रखे। ये इस ट्रेन के साथ दोबारा कभी ये हादसा ना हो। इस दफ़ा पेशावर से कोयटा की तरफ रवाना की गई है और ये गालिबन कोई 34 घंटे का सफ़र करके कोयटा पहुँचेगी और कल शाम 5 बजे ये कोयटा जो है वो पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। 280 मुसाफिरों ने रिजर्वेशन हासिल की है, जबकि 28 मुसाफिर जो हैं वो पेशावर से रवाना हुए। वज़ीर मोहतरम वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम जो हैं, उन्होंने इस ट्रेन को वहाँ से रवाना किया और वहाँ पर उन्होंने ये भी फरमाया कि ये शहबाज शरीफ की खसूसी हदायत पर ये ट्रेन दोबारा चलाई गई है। 2 हफ्ते से ज़्यादा लगे, ज़्यादा टाइम लगा। इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे तो चलें, ट्रेन की जगह कुछ बसें भी चलाई जा सकती थी, लेकिन उसी ट्रेन का चलाया जाना इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। ये बदकिस्मती है कि इसको 2 हफ्ते बंद रखा गया। मेरे ख्याल में तो तीसरे चौथे दिन इसको इंतजाम करने के बाद चलाना चाहिए था। अब देखते हैं सिक्योरिटी के इंतजाम कितने बेहतर किए, उम्मीद करते हैं कि बेहतर किए होंगे और ताकि दहशतगर्द दोबारा ये काम ना कर सकें। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ जो बिल उसको टर्म किया है वजारत ख़ारजा ने कि वो पाकिस्तान मुखालिफ बिल है। जो बिल जो विल्सन जो कांग्रेस मेंबर हैं और उनके साथ उनके एक दूसरे कांग्रेस मेंबर गालिबन पनेटा साहब हैं, उन्होंने ये बिल जमा करवाया है और बिल है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उन पर सफरी पाबंदियां अमेरिका के लिए लगाई जाए, उनके वीज़ा कैंसिल किया जाए, उन्हें अमेरिका के अंदर ना आने दिया जाए और भी जो लोग मिलिट्री के ऑफिसर्स जनरल्स दूसरे लोग शामिल हैं उन पर पाबंदियां लगाई जाएँ। ये बिल उन्होंने कांग्रेस में जमा करवाया हुआ है, इसके ऊपर काम हो रहा है ज़ोर शोर के साथ और इस पर वोटिंग भी होगी ज़ाहिर है आने वाले दिनों में। तो उस पर दफ्तर खारजा ने कहा कि ये पाकिस्तान मुखालिफ बिल है और उम्मीद करते हैं कि अमेरिका की जो हुकूमत है वो इससे डिस्टेंस रखेगी और इसको पास नहीं होने देगी, ये उनका कहना है। उसके साथ साथ उन्होंने जो पाकिस्तानी कमर्शियल कंपनियों पर अमेरिका में पाबंदी लगी है, ये शायद न्यूक्लियर से रिलेटेड है, उसके ऊपर भी एहतजाज किया और कहा कि ये एकतरफ़ा है, हमसे हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया गया। और तीसरा उन्होंने इन्फॉर्मेशन लोगों को दी है कि सादिक खान का हालिया जो दौरा अफ़गानिस्तान था उसके अंदर दहशतगर्दी और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। और आखिरी बात उन्होंने कही है कि जो यूक्रेन और रूस की वॉर ख़त्म हुई है, इस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया है और कहा है कि हो सकता है कि उम्मीद करते हैं कि ये जो जंग बंदी हुई है ये लॉन्ग टर्म होगी। तो ये दफ्तर खारजा की कार्रवाई थी। वो बेसिकली तो ये जो विल्सन की जो रेजोल्यूशन है, जो करारदाद है आर्मी चीफ पर पाबंदियां लगने की, उस पर अपना इन्होंने रद्द अमल दिया है कि अमेरिका की हुकूमत से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी किस्म का इसके ऊपर सपोर्ट इनको प्रोवाइड नहीं करेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।